आज पॉलिनोमियल की नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये पॉलिनोमियल का पार्ट थर्ड होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ जीरोस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल का ए बी सी राइट कर लेते हैं। ए कितना है 3, बी कितना है -2 एंड सी कितना है 5 है। उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, जो कि कितना इक्वल होगा -2 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c/a, दैट मीन्स 5/3 हो गया। ये 5k है, 5 नहीं है ओनली 5k है। जो भी जो भी x के इंडिपेंडेंट टर्म होगा वो पूरा c होगा। तो 5k डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो नंबर है ये ट्वाइस ऑफ दिस नंबर है, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस जो है ये ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। यहाँ से हमें क्या फाइंड करने हैं, यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे k की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो भी ऊपर है वो डिवाइड होगा, जो नीचे है वो मल्टीप्लाई होगा। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा हमारा k की वैल्यू। इसको कट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो k की वैल्यू 1/5 आ गई। इजी क्वेश्चन था ये। k की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड के इफ जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स बीटा क्या हो जाएगा, एक अल्फा हो गया तो बीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू देखें तो ये कंप्लीट वैल्यू k-1 जो है वो क्या हो गया, a हो गया। b की वैल्यू -1 है, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 1 है, तो b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू ये। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप c/a होता है। यहाँ से ये तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 इक्वल टू हो गया c हमारा 3k-5 हो गया, और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू k-1 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3k-5 इज इक्वल टू k-1। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, k इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो 3k-k इज इक्वल टू -1 प्लस 5, तो 2k इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। 4/2 क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभी एमसीक्यूज में, कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c है, तो पूछता है कि a b c का साइन क्या होगा जब उसके 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे, नेगेटिव रूट्स होंगे, तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तब हम एग्जाम्पल लेकर उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें देखो a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है एंड c भी पॉजिटिव है। इसके जीरोस फाइंड करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, x + 2 × x + 3, तो x की वैल्यू आएगी क्या, -2 - 3। इसका मतलब अगर a b c तीनों पॉजिटिव है तो हमारा जो जीरो जाएगा दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे नीचे में देखेंगे तो यहाँ से फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 और 3 है,
इसका मतलब वो कि मिडिल टर्म अगर नेगेटिव है बाकी पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। क्या 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 पॉजिटिव आ रहा है, दोनों जीरोस पॉजिटिव है जब b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। यहाँ से जब हम x फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मिडिल टर्म ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ -6 है तो +6 माइनस x -6 ऐसे करके होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो x + 6, यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो x + 6, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक होगी कितना -1 मतलब +1 हो जाएगा, दूसरा -6। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है जब क्या है, यहाँ पर कोई एक टर्म इसमें नेगेटिव है, a एंड b पॉजिटिव है एंड c क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसको आपको एग्जाम्पल याद रखोगे तो कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो सेम कैसे फैक्टराइज हो सकता है, जैसे इसको फैक्टराइज करें तो -x² + 6x - x प्लस 6, यहाँ से -x कॉमन निकालेंगे तो x -6 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो x -6 आ जाएगा। यहाँ से -6 कॉमन है तो x की वैल्यू 6 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, -1, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। इसको 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x की यहाँ दो वैल्यूज आएगी, इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि होगी क्या, नेगेटिव आएगी। हाँ, -x = +1 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है कब, जब कोई a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि ये माइनस कॉमन निकाल के माइनस हटा सकते हो, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन से हम करेंगे तो इसकी भी दो वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ से हम साइन डिसाइड कर सकते हैं किसका साइन पॉजिटिव होगा किसका साइन नेगेटिव होगा। ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो इजीली हो जाएगा।